नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया ਦੇ न्यूज डायरेक्टर ओमेंद्रा सिंह जी। ओमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। गौरव, हमेशा की तरह प्रोग्राम को शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। सबसे पहले कल रात के सरी के ग्रैंड व्यू हाइट्स इलाके में शूटिंग हुई और ऐसा बताया जाता है कि इस शूटिंग में एक आदमी की मौत भी हो गई। गौरव, और खबरों में क्यूबेक के अमिका शहर में एक पिकअप ट्रक के ड्राइवर ने अपने ट्रक से कई लोगों को धक्का दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें इस घटने में 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस इंक्वायरी करी क्या यह एक्सीडेंट है, क्या नशे के हालत में था ड्राइवर या कोई टेररिस्ट अटैक है। और गौरव जी, आपको मालूम है कि सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका में जो छोटा सा एक बैंक था वो बैंकरप्ट हो गया है और उसको बैंकरप्ट होने के कारण कई जगह पर हलचल मचा हुआ है। और यहाँ पर भी कनाडा में भी अब जो बैंकिंग रेगुलेटर है उनका कहना है कि वो रोजाना कैनेडियन जो बैंक है उनकी लिक्विडिटी यानी उनके पास कितने पैसे हैं उनको मॉनिटर करने लगेंगे, क्योंकि जो कुछ हुआ सिलिकॉन वैली में वो नहीं चाहते यहाँ पर होगा। इस बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और गौरव, और खबरों में रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रही है उस दौरान रशिया की कल सबसे शायद बुरी दिन हो, क्योंकि कल 1090 रशियन सैनिक मारे गए। साथ साथ में कई टैंक्स भी उनकी नष्ट किए गए गौरव जी, और भी इक्विपमेंट नष्ट किए गए। लेकिन 1090 सैनिक एक दिन में मारे जाए, ये बहुत ही बड़ा गौरव जी शौक होता है। बीसी के प्रीमियर डेविड का कहना है वो ये चाहते हैं कि फेडरल सरकार जो क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर्स है उनको रोके कि वो ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा में रहे, नहीं कि वो देश छोड़कर अमेरिका चले जाए। और खबरों में गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया के जो पुलिस डिपार्टमेंट से वो ऑपरेशन हैंग अप शुरू की है, यानी कि लोगों को ये रिमाइंड कर रहे हैं कि वो गाड़ी चलाते वक्त फोन पर नहीं रह सकते। इस बारे में हम डिटेल से में बातचीत करेंगे। और खबरों में गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि इंडिया अब दुनिया का नंबर 1 वेपन यानी कि युद्ध करने की हथियार इंपोर्ट करने वाला देश है और सबसे ज्यादा जो वेपन्स वो मंगाते हैं वो रशिया से ही मंगाते हैं गौरव। और खबरों में गौरव, चाइना का कहना है कि चाइना के जो प्रधान है, डिक्टेटर है, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है जिन जिनपिंग, उनका कहना है कि वो ये चाहते हैं कि चाइना अब दुनिया के गवर्नेंस में एक और अच्छा रोल प्ले करे। साथ साथ में उन्होंने अपने मिलिट्री को भी उधर ये कहा है कि वे तैयार रहे। ऑस्ट्रेलिया अब अमेरिका से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स 3 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स लेने जा रहा है गौरव। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स के अलायंस के इस ट्रीटी के नीचे इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। रशिया का ये कहना है कि वे ये चाहते हैं कि वे यूनाइटेड नेशन से जो ग्रेन एक्सपोर्ट्स है यानी कि जो व्हीट एक्सपोर्ट्स यूक्रेन और रशिया से और देशों में जा रहा है उस बारे में यूनाइटेड नेशन से वो बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन डिटेल क्या है उन्होंने इस बारे में कुछ कहा नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने 2 मीडियम शॉर्ट रेंज एक्चुअली छोटे रेंज के 2 मिसाइल्स को फायर किया है, जब यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज शुरू किए हैं गौरव जी। और 7 वैंकूवर पुलिस ऑफिसर्स जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक इंडिजिनस आदमी की हत्या की है 7 साल पहले गौरव जी, शायद उनको सस्पेंड किया जाए। और एडवोकेट्स का कहना है कि जो बीसी के डिस्ट्रैक्टर ड्राइविंग यानी फोन यूज करते हुए गाड़ी चलाने की जो कानून है उसमें कुछ रद्दबदल लानी चाहिए। एक आदमी जिसकी भाई की मौत उस समय हो गई जबकि एक एस्कॉर्ट ने महिला एस्कॉर्ट ने उसको ड्रग करके उसको चोरी करने की कोशिश की, उससे चोरी करने की कोशिश की, उस समय गौरव जी उस आदमी की मौत हो गई। तो उसका भाई अब ये सवाल कर रहा है कि इस महिला को बार बार बेल क्यों दिया जा रहा है, इसको बेल दिया जा रहा है और ये महिला बाहर आकर जेल से बाहर आकर
फिर वही करती है जो उन्होंने उसके भाई के साथ किया, यानी कि मर्दों को फंसाकर फिर उनको नशे के हालत में करके या ड्रग करके ओवरडोज करके उनकी से चोरी करने की कोशिश करती है गौरव जी। बीसी के जो रेंटल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो लेजिस्लेशन है, उसमें कुछ रद्द-बदल लाया जाएगा, ये हमारे प्रीमियर का कहना है। और गौरव, पैंडेमिक के दौरान जो हमने अपने आदतें कुछ बदली थी, जो रवैया अपना कुछ बदला था, किस तरह से हम एनर्जी और हाइड्रो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अभी भी बदला नहीं है। पैंडेमिक तो शायद खत्म हो गया, लेकिन हमारा जो प्रैक्टिस था, वो बदला नहीं है गौरव जी। ब्रिटिश कोलंबिया का कहना है कि फेडरल सरकार के इस बात से वे बहुत ही खुश हैं कि उनकी जो बेल रिफॉर्म है, वो कानून है, वो अब यहाँ पर आ रही है, हमारे देश में आ रही है। गौरव जी, एक नया सोना और चांदी का एक नया खान यानी माइन $1.4 बिलियन का ब्रिटिश कोलंबिया में शुरू किया जाएगा। एक आदमी जो अपने चोरी किए गए सामान ननायमो के टेंट कैंप से उठाने जा रहा था गौरव जी, उसके ऊपर गोली चलाई गई और वो जख्मी हो गया। और जब हम ये बात कर रहे हैं गौरव जी टेंट कैंप्स के, तो वैंकूवर के जो टेंट कैंप्स है यहाँ पर गौरव जी 3 या 4 बार पिछले वीकेंड में आग लगी और फिर पुलिस और फायर ऑफिसर्स जब वहाँ पे पहुंचे तो उन्हें एक महिला की लाश मिली गौरव जी। इस बारे में इंक्वायरी चल रही है। और गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी और ऑपोजिशन कांग्रेस के बीच वाद विवाद अभी भी चल रही है गौरव जी, क्योंकि ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो बीजेपी के एमपीज है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें वे मोदी के शोर मचाने वाले, ढोल पीटने वाले आर्मी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी लंदन इंग्लैंड में जाकर कुछ ऐसे बात की है जिससे कि इंडिया की बेइज्जती हुई। कांग्रेस का कहना है इसमें कोई सच्चाई नहीं। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले चाइना की बात करेंगे। शी जिनपिंग की तीसरी टर्म शुरू हो गई है। वो कह रहे हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस में चाइना एक एक्टिव रोल प्ले करेगा। हाँ गौरव जी, वो ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि वे अमेरिका का जगह लेना चाहते हैं चाइना। और चाइना ये चाहता है कि अभी उन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच समझौता कराया है गौरव जी। और ये समझौता इसलिए हुआ क्योंकि ईरान किसी भी हालत में अमेरिका से या बातचीत नहीं करता या अमेरिका का बात नहीं सुनता, तो अमेरिका गौरव जी इन दोनों के बीच किसी भी तरह से कोई अग्रीमेंट नहीं ले आ पाता, समझौता नहीं करा पाता, तो चाइना ने कराया है। और अगर आप देखो गौरव जी, ईरान भी एक तरह का डिक्टेटरशिप है, सऊदी अरेबिया भी तो एक तरह का रॉयल्टी है वहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं है। और चाइना भी उसी तरह का देश है, वहाँ पर भी डिक्टेटरशिप है, तो ये आसान था चाइना के लिए कि इन दोनों देशों के बीच अ, समझौता कराना। और अब चाइना के जो डिक्टेटर है और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, चाइना के प्रधान अपने आप को कह रहे हैं शी जिनपिंग, उन्होंने अपने तीसरा 5 साल का टर्म शुरू करते हुए उन्होंने ये कहा कि वो ये चाहते हैं कि चाइना और एक्टिव पार्ट प्ले करे ग्लोबल गवर्नेंस में, यानी कि कहीं पर 2-3 देशों के बीच अगर वाद विवाद हो, कुछ टेंशन हो, तो चाइना जाकर वहां पर समझौता कराए, एक तरह का ग्लोबल पुलिसमैन बन जाए। जिस तरह से अभी अमेरिका को माना जाता है कि जहां कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है, अमेरिका जाकर वहां समझौता कराता है, अमेरिका ग्लोबल पुलिसमैन है। इसीलिए चाइना खुद ही ग्लोबल पुलिसमैन बनना चाहता है। एक तरफ तो उन्होंने ये कहा, दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि उनकी जो मिलिट्री है, उनको ग्रेट वॉल ऑफ स्टील बनाना चाहिए। ये क्या मतलब है? ये भी लोग सवाल कर रहे हैं कि जब एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में वो अमन चैन फैलाना चाहते हैं, गवर्नेंस कराना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो अपनी मिलिट्री से क्यों कह रहे हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ स्टील वे चाइना के आस-पास बनाएँ। अब बीजिंग में भाषण देते हुए गौरव जी नेशनल पीपल्स कांग्रेस के लेजिस्लेटिव सेशन में उन्होंने भी ये कहा है कि वे अपने आने वाले 5 साल के टर्म में चाइना के जो डेवलपमेंट बेनिफिट्स हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। और उनका ये भी कहना है कि चाइना खुद अपने आप डेवलप नहीं हो सकता आइसोलेशन में, इसीलिए सारी दुनिया के साथ उन्हें काम करना पड़ेगा। जी, उमेंद्रा जी, नॉर्थ कोरिया ने फिर से एक मिसाइल टेस्ट किया है। जब भी अमेरिका और साउथ कोरिया को मिलिट्री डील करते हैं तो ये ड्रामा शुरू हो जाता है।
हाँ जी, ज़रूर ये नॉर्थ कोरिया ने 2 छोटे-छोटे शॉर्ट रेंज मिसाइल्स फायर किया जब यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया ने अपनी मिलिट्री ड्रिल्स शुरू की साउथ कोरिया में गौरव जी। ये दोनों आपको विश्वास नहीं होगा कि ये दोनों देश कोरिया हैं, पहले एक ही देश थे। नाइन जैसे दूसरे महायुद्ध के बाद वहाँ पे सिविल वॉर के बाद ये 2 देश हो गए गौरव जी और एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट फायर किया है 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स गौरव जी कल जब जबकि जैसे साउथ कोरिया और अमेरिका की ट्रेनिंग शुरू हुई। साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने एक स्टेटमेंट में ये कहा कि जो पहला मिसाइल था वो 7:41 एएम फायर किया गया और कल और जो दूसरा था वो 10 मिनट बाद 7:51 एएम पे फायर किया गया। उनका कहना है दोनों मिसाइल्स समुद्र के पास ईस्ट कोस्ट पे फायर किया गया। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का ये कहना है कि साउथ कोरिया इन मिसाइल टेस्ट से डरते नहीं है और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उनकी जो वो ट्रेनिंग है, ड्रिल है, वो आगे चल रही है, बढ़ रही है। जी, उमेंद्रा जी, इंग्लैंड को सबमरीन्स मिलेंगी और वो भी न्यूक्लियर पावर्ड। तो ये किस-किस के बीच समझौता हुआ है? गौरव जी, ये समझौता हुआ है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। गौरव इन तीनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट है जिसको AUKUS कहते हैं A फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके यूनाइटेड किंगडम और यूएस यूनाइटेड स्टेट्स। इनके बीच एक एग्रीमेंट है गौरव जी। पहले ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा था कि फ्रांस से वे शायद न्यूक्लियर सबमरीन्स खरीदेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और अमेरिका से ये न्यूक्लियर सबमरीन्स खरीदने का निर्णय लिया, जिससे कि गौरव जी फ्रांस के जो प्रधान है मैक्रोन वो बहुत ही गुस्से में हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें धोखा दिया गया। लेकिन गौरव जी अब एक जॉइंट स्टेटमेंट में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रधान जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और ब्रिटिश कोलंबिया के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ये कहा है कि उन्होंने एक प्लान बनाई है जिसके नीचे ये ऑकस प्रोजेक्ट के नीचे जो 2021 में शुरू की गई थी, उसके नीचे 3 प्लेन्स माफ़ करना 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को प्रदान किए जाएँगे। ये स्टेटमेंट इन्होंने सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में दिया, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की पैसिफिक फ्लीट है गौरव जी। इस एग्रीमेंट के नीचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया को बेचेगा 3 यूएस वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स गौरव जी 2030 तक। अभी से शायद 10 साल लग जाएँगे इन सबमरीन्स को बनाकर वहाँ पर भेजना और फिर ऑस्ट्रेलिया के पास ऑप्शन है कि इन 3 सबमरीन्स जब मिल जाएँगे, उनके बाद 2 और सबमरीन्स मिलेंगे। ये सबमरीन से गौरव ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक इलाके के जो वहाँ पे पैसिफिक महासागर है, उन वहाँ पे पेट्रोल करेगी और चाइना के ऊपर नज़र रखेगी। जी, उमेंद्रा जी, रशिया की बात करते हैं। आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि एक ही दिन में बड़ा नुकसान हुआ है। गौरव जी, इतना बड़ा नुकसान शायद इतना हमारे जो इतिहास है, हम ह्यूमन्स की हमारे इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दिन में एक युद्ध में 1090 सैनिक मारे गए और गौरव जी बखमुत शहर जो यूक्रेन के ईस्ट में है, वहाँ पर लड़ाई चल रही है और शायद पिछले 4 महीनों से रशिया ये कोशिश कर रहा है कि इस शहर को वे जीत ले, लेकिन वहाँ पर यूक्रेन के जो सैनिक है वो भी वहाँ पर है, रुके हुए हैं और रशिया को रोक रहे हैं और वहाँ पर बहुत घमासान युद्ध चल रही है गौरव जी। और इसी दौरान ऐसा बताया जाता है कि कल एक ही दिन में 1090 रशियन सैनिक मारे गए। साथ-साथ में 8 गौरव जी 8 साथ-साथ में 8 उनके टैंक्स डिस्ट्रॉय किए गए। 9 पर्सनल कैरियर्स आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स जो है उनको डिस्ट्रॉय किए गए, नष्ट किए गए और 4 उनके जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय किए गए। ये रशिया के लिए बहुत ही खतरनाक का दिन था गौरव। जी, मुद्रा जी, सिलिकॉन वैली बैंक की बात करते हैं। कनाडा के बैंक भी इस बात को लेकर अलर्ट हो गए हैं। गौरव जी अलर्ट इसलिए हो गए हैं क्योंकि ये सिलिकॉन वैली बैंक की जो हाल हुई है वो बैंकरप्ट हो गए हैं पिछले शुक्रवार को गौरव जी। ये वैसे तो एक छोटा सा बैंक है, हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है अमेरिका से बिल्कुल अलग है। हमारा यहाँ पर 6 बड़े-बड़े बैंक हैं, रॉयल बैंक है, TD बैंक है, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल है, CIBC है, बैंक ऑफ नोवा स्कोशिया है गौरव जी। ये वेस्टर्न बैंक है। गौरव जी ये बड़े-बड़े बैंक है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, सभी प्रोविंसेस में इनका ब्रांचेस है, सभी शहरों में, सभी गाँव में इनका ब्रांचेस है और ये
केवल एक ही काम नहीं करते, बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, माफ़ करना। यानी कि ये लोन्स भी देते हैं, मॉर्गेजेस भी देते हैं और पर्सनल लेंडिंग भी देते हैं, लाइन्स ऑफ क्रेडिट भी देते हैं, कार्ड के लोन भी देते हैं। एक ही सेक्टर पर वो फ़ोकस नहीं है, डाइवर्सिफाइड है। और यहाँ तक कि वो एक बैंक्स इंश्योरेंस भी बेचते हैं गौरव जी, कि फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। अमेरिका में इस तरह नहीं है, अमेरिका में कोई नेशनल बैंक उनका नहीं है कि सारे सभी देश में एक बैंक का सभी ब्रांचेज़ हो। उनके जो बैंकिंग सिस्टम है उसके नीचे छोटे-छोटे बैंक्स होते हैं, ज़्यादातर उनके काउंटीज़ में, रीजन में होते हैं, शहरों में होते हैं। कई ऐसे बैंक होते हैं जो गौरव जिनकी केवल एक ही ब्रांच होती है, 2-3 ब्रांच होते ही नहीं उनकी। तो ये तो हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बैंकिंग सिस्टम डिफरेंट है, उनकी बैंकिंग सिस्टम डिफरेंट है। और इसी तरह जो गौरव जी सिलिकॉन वैली बैंक था, ये बैंक शायद शुरू किया गया था जब सिलिकॉन वैली में ज़्यादातर हाई-टेक कंपनीज़ हैं, उनकी स्टार्टअप्स वहाँ पर और ये बैंक को शुरू किया गया था। ये स्टार्टअप्स यानी कि टेक कंपनीज़, हाई-टेक कंपनीज़ जो शुरू होते हैं, कंप्यूटर कंपनी जो शुरू होते हैं, उनको फाइनेंसिंग देने के लिए। तो ये उसी पर फ़ोकस करता था। इसके पास शायद 1 या 2 ब्रांच ही थे लेकिन ये ज़्यादातर सिलिकॉन वैली में जो टेक स्टार्टअप है, उनको लोन देने की फ़ोकस करते थे और कोई उनकी डाइवर्सिफ़िकेशन थी नहीं, उतनी ज़्यादा मॉर्गेजेस वो नहीं देते थे, लेंडिंग नहीं लेंडिंग करते थे तो केवल टेक कंपनीज़ को लेंडिंग करते थे। और इसीलिए बताया जाता है गौरव जी इनका यही एक कमज़ोरी था, वीकनेस था। साथ में प्रधान जो उनके हैं भूतपूर्व प्रधान डोनाल्ड ट्रंप ने कई उनकी जो ओवरसाइट रिक्वायरमेंट्स थी, उसको हटा दिया था जब वो प्रधान थे कोई 3-4 साल पहले गौरव। तो इसीलिए ये बैंक अब बैंकरप्ट हो गया। ऐसा बतलाया जाता है कि वो ओवरसाइट कानून को अगर हटाया नहीं जाता, तो कई जो नेशनल रेगुलेटर्स हैं, वो आकर रोज़ाना या हर हफ्ते बैंक को चेक करते हैं, उनके पास पैसे कितने हैं कितने उनकी मॉर्गेज है, कितनी उनकी डेट्स हैं और कितनी इनकम है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बैंक अब बैंकरप्ट हो गया। गौरव जी, इसका असर कनाडा पर पड़ा है। जैसे कि मैंने पहले कहा हमारा बैंकिंग सिस्टम अलग है, डिफरेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पड़ा है गौरव जी जो हमारे जो बड़े-बड़े बैंक्स हैं जैसे कि टीडी है, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल है, उनकी शेयर्स कम हुई है, शेयर्स गिरे हैं नीचे। सबसे ज़्यादा जो शेयर्स नीचे गए हैं गौरव जी वो टीडी बैंक के हैं। ऐसा बतलाया जाता है कि टीडी बैंक के 3.5% शेयर्स नीचे गए। और इसी इश्यू को लेकर गौरव जी जो हमारे यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेटर है कनाडा में उनका कहना है कि अब वे रोज़ाना जो बैंक की लिक्विडिटी है उसको देखने की कोशिश करेंगे। यानी कि वो रोज़ाना हर एक बैंक को चेक करेंगे कि हर एक बैंक के पास कितने पैसे हैं, क्या इतना पैसा है उनके पास कि उनके कस्टमर्स जो माँग कर रहे हैं वो उनके पास उतने पैसे हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो उनको कुछ मदद किया जाएगा। यानी कि ये जो ओवरसाइट रेगुलेटर है गौरव जी बैंकिंग के जिसे ओएसएफआई कहा जाता है, वो रोज़ाना सभी 6 बड़े-बड़े जो कैनेडियन बैंक्स हैं और जितने भी क्रेडिट यूनियंस हैं, उनकी लिक्विडिटी की रोज़ाना वो मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे कि क्या हो रहा है हमारी बैंकिंग सेक्टर में क्योंकि वो नहीं चाहते जो सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ, वो हमारे किसी बैंक के साथ हो। जी। उमेंद्रा जी, इससे पहले कि और खबरों की बात करें, क्यूबेक के कोई शहर में एक घटना हुई है, उसके बारे में बताएँ। हाँ जी, एक ये अमेरिका शहर जो क्यूबेक में है, वहाँ पर ये घटना कल रात को हुई है, ऐसा बतलाया जाता है। पुलिस का कहना है कि एक पिकअप ट्रक अचानक से जो पेडेस्ट्रियंस थे, उनके ऊपर गाड़ी आ गई, पिकअप ट्रक आ गया। जो ड्राइवर था, वो इधर-उधर गाड़ी चला रहा था। कई जो पेडेस्ट्रियंस हैं, उनको धक्का मारा, ऐसा बतलाया जाता है। इनमें से 4 लोग घायल हुए हैं गौरव जी और 2 की मौत भी हो गई है। पुलिस इंक्वायरी कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि ये क्या है? क्या ये एक्सीडेंट है? क्या नशे की हालत में या ड्रग के हालत में ड्राइवर अपने पिकअप ट्रक चला रहा था? क्या ये एक टेररिस्ट अटैक है? इस बारे में भी उन्होंने कन्फर्म नहीं किया, लेकिन इंक्वायरी जारी है। उमेंद्रा जी, बेल सिस्टम को लेकर ब्रिटिश कोलंबिया की क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं? उनको किस बात पर ऑब्जेक्शन है? गौरव जी, ऐसा है कि पहले हमारे प्रीमियर बनने से पहले अटॉर्नी जनरल थे मिनिस्टर फॉर हाउसिंग थे, तो इस समय वो बहुत ही शिकायत करते थे कि लोगों को बहुत आसानी से बेल मिल जाता है। कई लोगों का कहना है कि वे लोग जो बार-बार कोई कानून तोड़ते हैं, कार को तोड़ते हैं, घरें तोड़ते हैं, उन्हें गिरफ्तार करके गौरव जी कोर्ट में ले जाया जाता है और कोर्ट के जो जजेस, मजिस्ट्रेट अपने आप को ये कानून के किसी तरह के
मसीहा समझते हैं जजेस, वो उनको इन लोगों को फिर से छोड़ देते हैं कि आप आपको बेल दे देते हैं। इस बारे में गौरव जी के जो ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार है वो बहुत ही अपसेट थी। कुछ कानून जो है वो प्रोविंशियल कानून में रद्द-बदल लाया जा सकता है हमारे प्रोविंशियल सरकार द्वारा, लेकिन और कई कानूनों को फेडरल सरकार को बदलने की ज़रूरत होती। फेडरल सरकार को कानून कानून को बदलने की ज़रूरत है। तो अब ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार का कहना है कि वो इस बात से बहुत ही एनकरेज्ड है कि जो बेल रिफॉर्म फेडरल सरकार ने जिस प्रस्ताव को रखा है सामने, उससे वो कॉशियसली यानी कि थोड़े-थोड़े, धीमे-धीमे से ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार गौरव जी बहुत ही खुश हैं कि वो उनका कहना है कि कुछ भी फेडरल सरकार तो कुछ तो कर रही है कानून बेल के कानून में रद्द-बदल लाने की, जिससे कि आसानी से जो लोग जिन लोगों के खिलाफ बार-बार जिसे हम मल्टीपल रिपीट ऑफेंडर्स कहते हैं, जिनके खिलाफ शायद 20-30 रिकॉर्ड है पहले से क्रिमिनल के और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, लाया जाता है कोर्ट में, फिर बेल दिया जाता है, फिर बाहर जाकर वो फिर वही काम करते हैं। इन लोगों को गौरव जी बेल नहीं दिया जाए। अब कुछ कानून में रद्द-बदल ला रहे हैं फेडरल सरकार और इससे ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार खुश है। गौरव जी, जब आपने पूछा कि क्या इश्यू क्या है, तो इश्यू में एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बताता हूँ कि एक आदमी बहुत ही गुस्से में है कि उनके भाई के ये जिस महिला ने हत्या की है, उनको बार-बार जेल से छोड़ दिया जाता है। ये महिला जो है गौरव जी, इसका नाम है जेसिका निकोल रेनी केन 31। इसके खिलाफ 25 25 चार्जेस लगाए गए हैं 2021 से लेकर अभी तक। चार्जेस ये है गौरव जी, ज़्यादातर ये अपने आप को एस्कॉर्ट कहती है कि कोई अगर इनके साथ डेट करना चाहे, डिनर पे जाना चाहे तो इसको फ़ोन करके इसके साथ जा सकती है गौरव जी, जा सकते हैं। तो कई मेन मर्द इनको कॉल करके डेट करते हैं और ये उन्हें ले जाकर उन्हें ड्रग करके ओवरडोज़ करके या नशे में करके, ज़्यादा से नशे में करके उनके पैसे चोरी कर लेते हैं। लेकिन गौरव इस ड्रग करने के दौरान कोई लोग शायद कुछ लोग एलर्जिक होते हैं ड्रग्स के या उन्हें ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, वे उनकी मौत हो जाती है। ऐसा ही हाल एक आदमी के साथ हुआ जिसका नाम है गौरव जी डस्टिन लेफेबे। फ़रवरी 2021 में ये महिला जो है केन, इन्होंने ड डस्टिन के साथ जो एक बिज़नेसमैन था, उनके पास 2 बच्चे भी थे गौरव जी, उसको उन्होंने डेट बनाया उसके साथ, अपने घर बुलाया, उसको इतना ज़्यादा ड्रग दिया कि डस्टिन ओवरडोज़ हो गया गौरव जी और उनके पैसे लेकर केन वहाँ से भाग गई। लेकिन गौरव जी डस्टिन लेफेबे का मौत हो गया और पुलिस ने इन्हें चार्ज किया, चार्ज करके फिर उसे बेल मिल गया, कोर्ट ने बेल दे दिया। और गौरव जी अगर आप देखो इस महिला के खिलाफ 25 चार्जेस लगे हैं ऐसे-ऐसे केस के और बार-बार इसको फिर से क छोड़ दिया जाता है और उसे क बेल पे छोड़ा जाता है, ये महिला बाहर आकर फिर वही काम करती है। और गौरव जी एक इंटरव्यू में लेफेबे जिसकी मौत हो गई थी, उसकी भाई, छोटे भाई एलेक्स शेरी का कहना है कि वो ये नहीं समझ सकते कि क्यों केन को बार-बार बेल पे छोड़ा जाता है, जिससे कि वो कम्युनिटी में जाकर एक बार फिर से वही करे जो उसके भाई के साथ किया गया। I want people to see this. I want them to share it. I want them to care. I don't want it to be swept under the rug and on to the next story. उनका कहना है. She's staying in a nice apartment, running around, going in cabs here and there, and living her life. But my brother is dead and he's not coming back, and it's all because of her. Why is she being given bail again and again and again? गौरव, यही समस्या है. मुकेंद्रा जी, बीसी के प्रीमियर का क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं? ध्रुव जी, उनका ये प्रॉब्लम है कि वो उनका कहना है कि वो ये चाहते हैं कि फेडरल सरकार कुछ ऐसे स्टेप्स ले जिससे कि ये क्लीन एनर्जी के जो इन्वेस्टर्स है वो ब्रिटिश कोलंबिया को छोड़कर और कनाडा को छोड़कर अमेरिका नहीं चले जाएँ। उनका कहना है कि वो इस बात से बहुत ही वरीड है, चिंतित है कि शायद ये जो इन्वेस्टर्स है वो कनाडा छोड़ के, ब्रिटिश कोलंबिया छोड़ के वे चले जाए अमेरिका और उन्होंने फेडरल सरकार से ये माँग की है कि आप कुछ ऐसे कदम उठाओ जिससे कि ये लोग यानी कि ये इन्वेस्टर्स यहीं पर ब्रिटिश कोलंबिया में ही रहें। जी। मुकेंद्रा जी, रेंटल रिस्ट्रिक्शन लेजिस्लेशन के बारे में भी बताएं, प्रीमियर साहब क्या चाहते हैं?
हाँ जी, प्रीमियर डेविड ईवी वाशिंगटन स्टेट गए हुए थे। वहाँ पर जो गवर्नर है जे इंस्ली उनसे मिलने गए थे। उस दौरान प्रेस वालों ने उनसे कुछ सवाल की तो उन्होंने कहा जो रेंटल रिस्ट्रिक्शंस है उनमें उसकी उस कानून में वे कुछ रद्द-बदल लाएँगे। गौरव जी, आपको मालूम है जब डेविड ईवी प्रीमियर बने तो उन्होंने कुछ स्वीपिंग का चेंजेस लाए थे। वो ये थे कि उनका कहना था कि जितने भी टाउन हाउसेस, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, सभी में रेंटल अलाउड होगा। वो ये इसलिए गौरव जी क्योंकि पहले ये कानून था कि कई ऐसे जो अपार्टमेंट्स और टाउन कॉम्प्लेक्स के जो स्ट्राटा काउंसिल होते थे, उन्होंने पाबंदी लगा देते थे। वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते थे कि हमारे कॉम्प्लेक्स में कोई रेंटल नहीं चाहिए। उनका कहना था कि जो मालिक है वो वहाँ पर रहे ठीक है, लेकिन रेंट मत करो। उनका कहना है कि जब टेनेंट्स आते हैं तो वो लापरवाही से रहते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं। इसीलिए हमें टेनेंसी नहीं चाहिए। तो डेविड ईवी ने ये स्वीपिंग प्रोविंशियल कानून लाया कि जो भी जितनी भी कॉम्प्लेक्स है, अपार्टमेंट्स है, टाउन हाउस है, सभी को कोई रेंट करना चाहे तो रेंट कर सकते हैं। उनका कहना है इसलिए क्योंकि इससे रेंटिंग आसान हो जाएगी, लोगों को यहाँ पर जगह नहीं मिल रहा रहने के लिए। लेकिन इस कानून का एक और इम्पैक्ट था गौरव जी, वो ये था कि कई जो कॉम्प्लेक्स के स्ट्राटा काउंसिल है, उन्होंने ये निर्णय लिया कि चलो हम ऐसा कर देते हैं, रेंटल तो हमारे हाथ से गई कि अब हम रेंटल को रोक नहीं सकते, लेकिन इसको हम बना देते हैं 55 इयर्स एंड अबव। इसका मतलब ये होता है कि सभी लोग जो यहाँ पे रहेंगे उनकी उम्र 55 इयर्स से ऊपर की होनी चाहिए। तो उनका ये विश्वास था कि अगर ऐसा करेंगे तो जो रेंटर्स है वो ज़्यादातर यंग होते हैं। उनको मौका नहीं मिलेगा कि आकर यहाँ पे रह सके क्योंकि हम हाँ भाई रेंट कर सकते हो लेकिन आपकी उम्र 55 इयर्स से ऊपर होनी चाहिए। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ गौरव जी, कुछ लोग जिनकी उम्र 55 इयर्स से कम के थे, उनको अब प्रेशर हो गया कि उनके ऊपर अब स्ट्रेस आ गया कि जो काउंसिल है, स्ट्राटा काउंसिल, उनका कहना है कि आपकी उम्र 55 ईयर्स की नहीं तो आप यहाँ से निकलो। तो वो शिकायत कर रहे थे और इसीलिए हमारे जो प्रीमियर डेविड ईवी उनका कहना है कि वे अपने ये रेंटल रिस्ट्रिक्शन कानून में कुछ रद्द-बदल लाएँगे। क्या रद्द-बदल लाएँगे, ये उन्होंने नहीं कहा। जी, उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया में गोल्ड एंड सिल्वर माइन की कंस्ट्रक्शन शुरू होने जा रही है काफ़ी लंबे समय के बाद। हाँ, गौरव जी, ये प्रोसेस है गौरव जी, ये आसान नहीं है, बहुत समय लगता है, कई रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको पास करना होता है। तो ये खान है गौरव जी, माइन गोल्ड, चांदी और सोना का, गोल्ड और सिल्वर का माइन है, $1.4 बिलियन का है गौरव जी। इसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है माइन की गौरव जी। ये भी समय लगेगा कि माइन ऑपरेशनल होने से पहले टाइम लगेगा गौरव जी और ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसमें शायद 1-2 साल लग जाए कंस्ट्रक्शन में। और गौरव जी, ये हमारे पिछले शायद 10-20 साल में एक बहुत ही कम यहाँ पे माइन शुरू किए गए, इनमें ये एक है। अटानीज़ गोल्ड कंपनी जो है गौरव जी, ये कंस्ट्रक्शन शुरू करने जा रही है कुछ ही हफ्तों में। ये गोल्ड एंड सिल्वर माइन जो ब्लैक वाटर शहर के पास है, नॉर्थ सेंट्रल ब्रिटिश कोलंबिया में। इसको बतलाया जाता है कि $1.4 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है और इसको शुरू करने में 10 साल से भी ज़्यादा लग गए। उमेंद्रा जी, एवियन फ्लू के कुछ केसेस रिचमंड और वैनकूवर में देखे गए हैं। हाँ, गौरव जी, यहाँ पर 8 स्कंक मरे पड़े हैं और पहले ऐसा विश्वास किया जाता था कि इन स्कंक्स को किसी ने पॉइज़न किया है, लेकिन बाद में पता चला गौरव जी, इनको टेस्ट किया गया कि एवियन फ्लू जिसे हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं, उनके शिकार हुए हैं, उनसे इनकी मौत हुई है। और जो अथॉरिटीज़ है वो ये माँग कर रहे हैं कि लोग अपने पेट्स को बचा कर रखें कि वे और जो जंगली जानवर हैं उनसे दूर रहें। ऐसा विश्वास किया जाता है गौरव जी, ये इन स्कंक्स को ये एवियन फ्लू जंगल में बेड्स से मिली है, यानी चींटी से मिली है और इसीलिए इनकी मौत हो गई एवियन फ्लू से। और लोगों से मांग की जा रही ज़्यादातर वैनकूवर, रिचमंड इलाकों में कि अपने पेट्स को के ऊपर वे ख्याल रखें कि वे इधर-उधर ना भागे कि उनको भी जंगल में बेड से मुलाकात हो और उनको एवियन फ्लू हो जाए। जी, उमेंद्रा जी, माइल्स ग्रे के केस को काफ़ी लंबा समय हो गया, तो इसमें इन्वॉल्व्ड जो 7 वैनकूवर पुलिस के ऑफिसर्स थे, उनका क्या होगा? गौरव जी, उनका अभी डिसीजन आने ही वाला है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुछ ही महीनों में उनकी डिसीजन आ जाएगी, लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन 7 पुलिस ऑफिसर्स को शायद सस्पेंड किया जाए, माफ़ करना, या उनको उनकी नौकरी से ही निकाल दिया जाए। उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि वे माइल्स ग्रे की हत्या की है। 7 साल हो गए गौरव जी,
और जो डिसिप्लिन है, क्या होगा ऑफिस ऑफ द पुलिस कंप्लेंट कमिश्नर के सामने अभी वो है गौरव जी। 7 साल पहले ऐसा बताया जाता था कि पुलिस को बुलाया गया जब माइल्स गरे जो एक इंडिजिनस आदमी थे, वो अपने नेबर के घर पे गए और उनसे ये शिकायत करने लगे, उनसे आर्ग्यू करने लगे कि क्यों आप ये झूरे के समय पे अपने ग्रास पर पानी क्यों दे रहे हो? ये एक और उसी समय उसकी जो नेबर है पुलिस को बुलाया। जब पुलिस वहाँ पर आई तो माइल्स ग्रे से और उनसे वाद-विवाद हुई गौरव जी, ये अगस्त 13 तारीख 2015 की बात है और फिर वहाँ पर गौरव जी उनकी मौत हो गई। पुलिस की इस अल्टरकेशन में उनकी मौत हो गई और तब से लेकर अभी तक ये इंक्वायरी चल रही है। जी। उमेंद्रा जी, बीसी में हॉकी चैंपियनशिप शुरू हो रही है तो सरी एरिया के 6 माइनर हॉकी टीम्स इसमें हिस्सा लेंगी। हाँ, गौरव जी, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो माइनर हॉकी टीम है, सरी और लैंगली इलाके के, डेल्टा के, वो इसमें भाग लेंगे और प्लेऑफ्स शुरू हो गई है और इनमें कई हॉकी टीम्स में कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो साउथ एशियन प्लेयर्स भी है गौरव जी। और सरी इलाके से ऐसा बताया जाता है कि सरी इलाके से 6 टीम्स भाग लेंगे जिसमें हमारे ये जो प्लेयर्स है सरी इलाके के हैं, इसमें क्लोवरडेल के भी हैं और कई और जो ब्रिटिश कोलंबिया के हॉकी टीम से उनके साथ वही खेल खेलेंगे बीसी चैंपियनशिप जो इसी एतवार को शुरू होने जा रही है गौरव। जी। उमेंद्रा जी, ननायमो से कल एक खबर थी कि कैनकेपमेंट में कुछ व्यापारी अपना चोरी का सामान लेने गए और उन पर गोली चला दी गई। तो अभी सामने आया है कि ये जो लोग हैं जिसने गोली चलाई थी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। गौरव जी, ये पहले से भी कई बार ये कहा गया कि ये इस तरह के जो टेंट में लोग रहते हैं, कहते हैं कि हम होमलेसेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो रहते हैं, वो वेलफेयर पे रहते हैं और उनमें और भी कई ऐसे लोग हैं जो वो क्रिमिनल्स भी हैं और यही हाल हुआ गौरव जी ननाइमो में। ननाइमो के शहर में एक इस तरह का टेंट कैंप है जिसपे लोग रह रहे हैं, कहते हैं कि हमारे पास रहने का जगह नहीं, लेकिन वो एक कोई शेल्टर में जाना नहीं चाहते। और गौरव जी, किसी को पता चला कि उनके घर से चोरी किए गए सामान इन टेंट में है, तो वो आदमी अपने साथियों के साथ वहाँ पर गया गौरव और उन्होंने उस आदमी जो टेंट पे कैंप में गए उन्होंने ये कहा कि ये हमारा सामान है, हमारे घर से तुमने चोरी करके लाए, मुझे वापस दे दो। तो वहाँ पे वाद विवाद हुआ गौरव जी, लड़ाई हुई। तो वो टेंट में कैंप में से एक आदमी ने अपनी बंदूक निकालकर गोली चलाई जिससे ये आदमी आदमी जख्मी हो गया। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस उस आदमी को हॉस्पिटल ले गया, वो अभी भी हॉस्पिटल में है गौरव जी। और उसी दौरान पुलिस ने वहाँ पर रेड मारा गौरव जी, बंदूक पाया जिससे गोली चली थी। 2 आदमियों को गिरफ्तार किया वहाँ पर जिनके ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने गोली और साथ-साथ में उन्होंने वहाँ पर कई और चोरी के सामान पाए गए। ये ननायमो का प्रॉब्लम ही नहीं गौरव जी, वैंकूवर में भी प्रॉब्लम है। पहले पिछले साल और हमने कई बार बातचीत की कि हेस्टिंग स्ट्रीट पे किस तरह से टेंट कैंप बनाया गया, वहाँ पर लोग रह रहे हैं। और अब गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि पिछले वीकेंड को वहाँ पर 3 बार आग लगी और वो जो प्रोपेन टैंक्स है वो इस्तेमाल करते हैं हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, उसके एक्सप्लोजन से 3 बार वहाँ पे आग लगी सैटरडे संडे के दौरान। अब वो वहाँ पे फायर डिपार्टमेंट गए, पुलिस गए गौरव जी आग बुझाने के लिए और फिर जब पुलिस वहाँ पर थी तो उन्होंने एक महिला का लाश वहाँ पे पाया। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही कि इस महिला की मौत कैसे हुई। गौरव जी, ये जो इलाका होता है यहाँ पर कोई कानून नहीं होता, यहाँ पे पुलिस नहीं होते और मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्यों जो अथॉरिटीज़ है वो अलाउ करते हैं कि इस तरह के कैंप्स यहाँ पे रहे। गौरव जी, मैं जानता हूँ क्यों, क्योंकि पहले भी उन्होंने कैंप्स को बंद करने की कोशिश की टेंट्स को, लेकिन कोर्ट के सामने जाता और ये जो जजेस बैठे रहते हैं उनका कहना है हाँ, इन लोगों का हक है कि अगर ये रास्ते में पब्लिक जगह पर पब्लिक पब्लिक पार्क्स में अगर वो टेंट बनाकर रहना चाहे तो वो उनका हक है। इसीलिए ये प्रॉब्लम है गौरव। जी। उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।